खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4 प्रश्न 5 किन कारणों से मुद्रास्फीति में निरंतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जा रहा है? उत्तर यह घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाले सूचकांक है। NSSO ने 2015 में मुद्रास्फीति का आधार वर्ष 2012 निश्चित किया है। तभी से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग थोक मूल्य सूचकांक की जगह किया जा रहा है। थोक मूल्य सूचकांक में कुछ ही वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिससे उचित गणना प्राप्त नहीं होती। उपभोक्ता मूल्य में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है, साथ ही इसके खुदरा मूल्य को भी शामिल किया जाता है। या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक व्यापक उपाय है जिसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्य के माप हेतु किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति से जोड़े जाने का प्रमुख व्याख्या पहला, इसमें विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा, यह ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता के श्रेणियों के आधार को ध्यान में रखा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उत्तर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक है जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इसके माध्यम से गणना खुदरा बाजार के स्तर पर की जाती है। इसे मुद्रास्फीति से जोड़े जाने का प्रमुख कारण है। पहला, यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। दूसरा, यह जीवन यापन की लागत का अनुपात लगाने में मदद करता है। प्रश्न 6 भारत में सार्वजनिक राजस्व के विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। उत्तर सार्वजनिक राजस्व से तात्पर्य उन सभी स्रोतों से हैं जिनके माध्यम से सरकार को आय प्राप्त होता है, जिनमें प्रमुख रूप से पहला उधारी एवं अन्य देनदारियां से, दूसरा निगम कर एवं संपत्ति कर से, तीसरा आय कर से, चौथा संघ एवं उत्पादन शुल्क से, पाँच वस्तु एवं सेवा कर GST से, छठवां गैर कर आय से, सातवां सीमा शुल्क से, आठवां गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 100 पैसे में हर बजट वर्ष में इसका अलग अलग प्रतिशत है। या सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को करने की आवश्यकता है। इन कर्तव्यों और कार्यों को करने के लिए सरकार को बड़ी संख्या में संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों को सार्वजनिक राजस्व कहा जाता है। इसके प्रमुख स्रोतों में कर, जुर्माना, फीस, उपहार और अनुदान जैसे प्रशासनिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व शामिल है। या सार्वजनिक राजस्व अपने व्यापक अर्थों में इसमें सभी आय एवं प्राप्तियां शामिल होती है जो किसी भी समय की अवधि में एक सार्वजनिक प्राधिकरण सुरक्षित कर सकता है। सार्वजनिक राजस्व में कर, जुर्माना, फीस, उपहार और अनुदान जैसी अप्रशासनिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व इसके स्रोत में शामिल की जा सकती है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 7 मेगा फूड पार्क की अवधारणा क्या है? इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? उत्तर मेगा फूड पार्क क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसमें पार्कों को सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की लिए कृषि बागवानी क्षेत्र में अत्याधुनिक सहायता अधोसंरचना जैसे कि संग्रह केंद्र एवं केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, शीतगृह श्रृंखला उपलब्ध होती है। इनमें प्रमुख लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पहला, किसानों को आय का सीधा भुगतान
किसानों से सीधे फल, सब्जी, दालें, अनाज आदि खरीद कारोबारी ग्रेडिंग कर उसे सीधे बाजार में बेचेंगे। ऐसे में बिचौलियों का काम खत्म होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। दूसरा, लोकल चीज़ों को बढ़ावा। इन यूनिटों में लोकल उपलब्ध चीज़ों से अपने प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे जिससे लोकल मार्केट में बेचा जाएगा। इससे लोगों को सस्ती दामों में सामान उपलब्ध हो जाएगा। तीसरा, रोजगार में वृद्धि। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।